Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. So today in this video we are going to discuss about chapter number 4 of class 6, which is sorting material into groups, part 3. And in this part we are going to discuss about properties of materials, appearance, hardness and about texture, which is on your book page number 54 to page number 56. Basically, in this video, we are going to discuss about three major properties of any material by which we can differentiate materials. Okay, so let's start with your book page number 54. Properties of materials. Have you ever wondered why a cooking utensil is made up of a metal and not of paper? क्या कभी आपने सोचा है कि जो भी हम कुकिंग यूटेंसिल्स बनाते हैं, मतलब खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, वो मेटल्स के क्यों बने होते हैं, पेपर के क्यों नहीं बने होते? क्या कभी आपने सोचा है? अब ये बहुत हंसने वाली बात है कि ये सर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्यों? बिकॉज हेयर आर टू प्राइमरी रीजन. फर्स्ट, द कुकिंग वेसल शुड नॉट कैच फायर इट सेल्फ, एंड सेकेंड, इट शुड प्रोवाइड सफिशिएंट हीट टू द फूड फॉर कुकिंग. ओके, यहाँ पर दो हमारे मेन कारण हैं. मेन रीज़न क्या है? एक तो सबसे पहला रीज़न ये है कि जिस भी बर्तन में आप खाना बना रहे हैं वो कैच ना करे फायर, उसमें खुद ही आग लग जाएगी तो खाने का क्या होगा फिर. सेकंड ये है कि जो भी हम बर्तन रखते हैं वो हमारे फूड को सफिशिएंट हीट प्रोवाइड करे. अगर वो सफिशिएंट हीट प्रोवाइड नहीं करेगा तो हमारा खाना कैसे रेडी होगा? वी नो दैट अ पेपर ईजीली कैचेस फायर. जैसे कि हमें पता है कि पेपर बहुत आसानी से फायर पकड़ लेता है, बहुत जल्दी जल जाएगा. सो इट कैन नॉट बी यूज टू मेक अ कुकिंग वेसल. सो इसका यूज़ हम कुकिंग वेसल बनाने में नहीं कर सकते. द प्रॉपर्टी ऑफ सम मेटल्स मेक दैम सूटेबल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल. कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं हमारे पास जो कि उनकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि उनको सूटेबल बनाती है कुकिंग वेसल्स बनने के लिए. ओके, वाई डू we not use a cotton cloth to make a tumbler from sorting water. तो अगर हमें किसी भी टम्बलर में वाटर रखना है तो वो कॉटन का क्यों नहीं बना होता? अ कॉटन क्लोथ डज नॉट होल्ड वाटर, क्योंकि कॉटन का जो भी चीज़ होती है आपको पता है वो वाटर होल्ड नहीं कर सकती, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही नहीं होती. ठीक है, अगर आपको पता है वो अब्जॉर्व कर लेती है. अगर कॉटन की कोई भी चीज़ होगी उसमें पानी पड़ेगा तो वो ऑब्जर्व कर लेगी, और ज़्यादा पानी होगा तो फिर उसको वो क्या कर देगी, अपने से बाहर निकाल देगी. सो इट विल नॉट बी वाइज टू मेक अ टम्बलर ऑफ क्लोथ. सो ये बिल्कुल भी मतलब फिजिबल नहीं है कि हम कॉटन का क्लोथ का हम टम्बलर बनाएं. ठीक है ना. द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉटन क्लोथ मेक इट मोर सूटेबल फॉर मेकिंग क्लोथ्स. सो कॉटन की क्या प्रॉपर्टी? कॉटन की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने में से क्या मॉइस्चर को जाने देती है, मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है ना. तो ये मोर सूटेबल किसके लिए? क्लोथ्स बनाने के लिए है, ना कि टम्बलर्स बनाने के लिए. Thus, different property of materials make them suitable for different uses. These properties help us to sort material into groups on the basis of their suitability of specific uses. तो क्या होता है, ये जितनी भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल की, वो हमें बताती हैं कि हम क्या इनका सूटेबल यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है इनके थ्रू हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. हम क्या करेंगे, मटेरियल को ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. और हमें क्या करना है इस चैप्टर में, हमें यही करना है इस चैप्टर में, हमें यही समझना है. ओके, लेट अस डिस्कस सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ है. चलिए अब इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है अपीयरेंस. अपीयरेंस मतलब कैसे दिखती है कोई चीज़. जैसे कोई कैसा दिखता है, कैसे एक इंसान कैसा दिखता है, मैं कैसे दिखता हूँ, आप कैसे दिखते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस वी कैन डिफरेंशिएट द थिंग. ओके, जैसे कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ा दिखता है, कोई जवान है, कोई बच्चा है, सो वी कैन डिफरेंशिएट ना. एज वाइज हम उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सिमिलरली हम चीज़ों को देख कर भी उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ऑल द मटीरियल्स यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, wood looks different from glass. In a similar way, silver looks different from paper. As you all know that the all material looks different from each other. हर मटेरियल एक दूसरे से क्या
डिफरेंट दिखाई देता है। जैसे कि वुड अलग लगती है, गोल्ड अलग लगता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी प्लास्टिक अलग लगती है और सिल्वर अलग लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पेपर अलग है, आयरन अलग है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दिखती हैं। सम मटीरियल्स आर शाइनी वेयर एज अदर आर नॉट। द शाइन प्रेजेंट इन अ मटीरियल इज़ नोन एज लस्टर। तो कुछ मटीरियल्स क्या होते हैं, कुछ मटीरियल्स तो बहुत शाइनी होते हैं और कुछ मटीरियल्स शाइनी नहीं होते। जो किसी भी मटेरियल की शाइन होती है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उसका लस्टर। ओके। मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस इन नेचर। तो जनरली मेटल्स क्या होती है, थोड़ी चमकीली होती है, थोड़ी लस्ट्रस होती है। जैसे कि आपने देखा होगा गोल्ड, जैसे कि सिल्वर, ठीक है ना, ये क्या होती है, बहुत चमकीली होती है। वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉट। और जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो नहीं होती। नॉन मेटल्स का मीन्स आप लग सकते हैं जैसे कि कोई भी चीज़ कार्बन की बनी होती है, ठीक है, तो वो इतनी ज़्यादा कैसी होती है, लस्ट्रस नहीं होती। यू कैन सी लस्टर ऑफ न्यू मेटल यूटेंसिल्स। इवन आप पता है क्या कर सकते हैं, जैसे कोई नया बर्तन आया घर में आपके, तो आप देखेंगे जो पुराने बर्तन है ना, उनकी शाइन थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन जो नया बर्तन आएगा ना, वो सारे बर्तन में अलग ही चमक रहा हो। आप बिना वो किए बता सकते हैं, अच्छा मम्मा आप ये लाए हो, लाइक दिस, ठीक है ना। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उनको बाय देयर शाइन। गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली लस्ट्रस मेटल। जैसे कि हम सबको पता है, जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा चमकीले होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए उनका यूज़ किस में किया जाता है, उनका यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए, ठीक है ना। कंटिन्यूस एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर कॉजेज सम मेटल टू लूज देयर लस्टर एंड अपीयर डल। तो क्या होता है, जब अगर हम कंटिन्यूस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका आयरन है, आयरन में भी थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी शाइन होती है अगर उसको हम पॉलिश वॉलिश कर देते हैं तो। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस एक्सपोजर देते हैं उसको, थोड़ा सा उसमें नमी आ जाती है या एयर आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, जंग लग जाती है, उसकी शाइन क्या हो जाती है, उसकी शाइन चली जाती है। वो कैसा पड़ जाता है, वो पड़ जाता है आपका डल। दे हाउएवर रीगेन देयर लस्टर व्हेन पॉलिश। लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपना जो चमक है, अगर हम उन पॉलिश कर दें ना अच्छे से, उन पर वापस चमक आ जाती है, ठीक है ना। सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की किसी भी मटेरियल की, कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। सम सब्सटेंसेस कैन बी compressed whereas other cannot be. For example, if you try to compress a wooden bar, you will not able to do so. A teddy bear made of cotton and a sponge can however be easily compressed. सो क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको आप कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब उनको दबाव लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी स्पंज होता है, या आपका कॉटन का बना टेडी बियर है, उसको आप बहुत अच्छे से आप उसको दबाएंगे तो वो दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कंप्रेस नहीं हो सकती, जैसे कि ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंट, जैसे कि कोई भी वुडन की चीज़ है, वुड की चीज़ है, वो कंप्रेस नहीं होगी आपसे, ऑब्वियसली नहीं होगी। द मटीरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट। ऐसा कोई भी मटीरियल्स जो कि कंप्रेस हो सकता है, जिसको आप दबा सकते हो, कंप्रेस हो जाएगा जो, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम सॉफ्ट। द मटीरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड हार्ड। और ऐसे मटीरियल जिनको हम नहीं कंप्रेस कर सकते, जिन पे हम दबाव नहीं लगा सकते, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हार्ड मटीरियल। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रिक, एक वॉल, एक वुड का गेट, इन सब चीज़ को आप कंप्रेस करोगे तो ये कंप्रेस हो जाएंगी, ऑब्वियसली नहीं होंगी। When we scratch one material with another, the one that gets scratched is softened than the other one. So क्या होता है, जब हम दो मटेरियल को स्क्रैच करते हैं आपस में, ठीक है ना, जो मटेरियल स्क्रैच हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे कि आपका एक क्रेयॉन है, एक कलर है, वो वाले क्रेयॉन्स जो आते हैं वो हैं, और एक नेल है। अगर आप नेल से क्रेयॉन को स्क्रैच करोगे या क्रेयॉन से भी नेल को स्क्रैच करोगे, तो स्क्रैच कौन होगा, क्रेयॉन या फिर नेल? ऑब्वियसली क्रेयॉन क्या होगा, स्क्रैच होगा। तो क्रेयॉन क्या है, वो सॉफ्ट है, और जो नेल है वो क्या है, वो हार्ड। चलिए इसके लिए ना एक अच्छी सी एक्टिविटी करते हैं जिसके थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड द हार्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस। सो क्या होता है, एक स्केल है जिसे कहते हैं मो हार्डनेस स्केल। इस पर क्या होता है, 1 से लेकर और 10 तक क्या होता है, हमारे पास स्केल होता है हार्डनेस के बेसिस पर। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्ज़ाम में आते हैं नंबर 10 में से, जिसने 10 में से 10 लिए वो बहुत ही होशियार है, और जिसमें 10 में से 1 आया वो नहीं है, वो फेल हो गया, मतलब वो इतना ज़्यादा
इंटेलिजेंट नहीं है। सिमिलरली जिसको 10 में से 1 मिला तो वो इतनी ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस नहीं है, और जिसको 10 में से 10 मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है। तो यहाँ देखेंगे हम 10 में से 10 किसे मिले, 10 में से 10 मिले हैं डायमंड को। मतलब डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड क्या है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है ना। और जो आपका टैल्क होता है वो टैल्क कैसा होता है, बहुत ज़्यादा कैसा होता है, सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ मटेरियल्स दे रखे, कुछ सब्सटेंसेस दे रखे हैं, और इनकी क्या है दे रखनी है, आपको बताना है कि ये ग्रेटर देन 5.5 है या नहीं। ओके, सो यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस। नेक्स्ट और आज का जो लास्ट है हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि टेक्सचर। अभी टेक्सचर क्या होता है, क्या ये अपीयरेंस से अलग होता है, देखते हैं। When we touch different materials, we find that some are smooth and some are rough. अब आप क्या करेंगे, अगर कोई चीज़ टच करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ना, मैं आंखों पे ना ब्लाइंड फोल्ड कर देता हूँ। ब्लाइंड फोल्ड का मतलब आपकी आंखों पर पट्टी बांध देता हूँ, लेकिन फिर भी आप टच करके बता सकते हैं किसी भी थिंग को कि ये थिंग सॉफ्ट है या ये थिंग हार्ड है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, मतलब ये मतलब स्मूथ है या फिर थोड़ी सी सरफेस जो है रफ है, ठीक है ना। चलिए, दे हैव डिफरेंट टेक्सचर्स। इनके टेक्सचर्स क्या है, इनके टेक्सचर्स में डिफरेंस है। जिसका स्मूथ है उसका स्मूथ टेक्सचर है, जिसका रफ है उसका रफ टेक्सचर है। द फील ऑफ एनी मटेरियल्स इज नोन एज इट्स टेक्सचर। द फील का मतलब होता है जिस किसी चीज़ का अनुभव आप कर सकते हैं, जिसको आप ब्लाइंड फोल्ड करके भी आप फील कर सकते हो बाय योर हैंड्स, बाय योर सेंस ऑर्गन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जैसे उसको टच करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये स्मूथ है या रफ है। सो दिस इज़ नोन एज इट्स टेक्सचर। अपीयरेंस क्या था, उसको देखने में कैसा है, और टेक्सचर क्या है कि वो चीज़ फील करने में कैसी है। द सर्फेस ऑफ फ्लावर पेटल्स एंड अ ग्लास टम्बलर आर इवन। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ग्लास का टम्बलर यानी कि एक ग्लास लिया, ठीक है, उसको आप टच करोगे तो उसकी सरफेस स्मूथ है। या फिर आप रोज़ पेटल ले लो, रोज़ पेटल कितनी स्मूथ होती है, ठीक है ना, मतलब गुलाब की पंखुड़ी जो होती है ना वो कितनी स्मूथ होती है। दे हैव अ स्मूथ टेक्सचर। तो उनका टेक्सचर कैसा है, उनका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है। ओके, all the smooth surface have no bumps or ridges and have a plain surface। जितनी भी स्मूथ सर्फेसिस होती हैं उनके ना तो कोई भी बम्प्स होते हैं, बम्प्स का मतलब उभार, बीच बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस, उभार नहीं होता, और ना उनके रिजेस होते हैं। रिजेस का मतलब क्या होता है, रिजेस लाइक दिस, जैसे कि ये आपको दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड रिजेस। रिजेस दरारें नहीं बड़ी होती उनकी, ठीक है ना। द सर्फेस ऑफ अ ट्री बार्क एंड अनफर्निश्ड वॉल एंड सैंड पेपर आर अनइवन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको मैं रफ सरफेस का एग्जांपल, तो रफ सरफेस के एग्जांपल में क्या आता है, जैसे बार्क ऑफ ट्री, जैसे कि बार्क ऑफ ट्री ये रहा। जैसे अनफिनिश्ड वॉल जैसे कि जब वॉल पर प्लास्टर नहीं हुआ होता, सीमेंट नहीं गया होता, तब क्या होता है, तब वो भी बहुत रफ होती है। जैसे कि सैंड पेपर भी बहुत रफ होता है। इनकी सर्फेसिस कैसी होती है, इनकी सर्फेसिस अनइवन होती हैं, जिसकी वजह से दे फील रफ। दे हैव अ रफ टेक्सचर। इनका टेक्सचर कैसा होता है, इनका टेक्सचर होता है रफ। वी कैन फील बम्प्स एंड रिजेस ऑन द सर्फेस ऑफ रफ मटेरियल। और हम क्या कर सकते हैं, जितने भी बम्प्स हैं मतलब थोड़े थोड़े उबार्स हैं, और रिजेस मतलब थोड़ी थोड़ी दरार्स हैं, वो हम फील कर सकते हैं किस पर फील कर सकते हैं, जितने भी रफ मटेरियल्स होते हैं उन पर। ओके, सो आज हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, एंड बाय दोज 3 प्रॉपर्टीज़ हमने देखा कि हम वाई हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दोज materials. So thank you so much for today. I hope you all are doing good at your homes. Thank you so much.